बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे कोफ्ते बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप आसानी से घर में कोफ्ते बना सकते हैं। और साथ में आपको कुछ टिप्स दूँगी जिसकी वजह से आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमने 1 केजी बोनलेस चिकन ले लिया था और इस तरह से हमने मशीन में इसका कीमा बना लिया है। हमने 2 दफ़ा मशीन में से गुजारा ताकि वो बारीक पीस जाए। और साथ ही हमने प्याज, अदरक और लहसुन को भी मशीन में से गुजार लिया है। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि कोफ्ता बनाने के लिए आपका कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, मोटा मोटा ना हो। तो इसमें हमने स्पाइसेस ये वाले ऐड किए हैं और साथ ही हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख ली हैं बहुत बारीक सी। इसमें हमने नमक लिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने क्रश्ड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने कोफ्ता मसाला लिया है। कोफ्ता मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करके अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर लिए हैं और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि अच्छे से ये जुड़ जाएंगे। इसको हम अच्छा सा मिक्स इस तरह से हाथों की मदद से कर लेंगे। और एक और मैं आपको टिप इसकी ये देने जा रही हूँ कि इसमें आप एक अदद अंडा शामिल करें। इसकी वजह से आपके कोफ्ते जुड़े रहेंगे फ्राई करते हुए और पकाते हुए। जब ग्रेवी में ऐड करेंगे तो टूटेंगे नहीं। इस तरह से हमने एक अंडा भी शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है और हमने हाथ पे ऑयल लगा लिया है और इस तरह से हम छोटे छोटे इसके बाल्स बनाते जाएंगे। तो ये देखिए हमने सारे अपने कीमे के बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई करने के लिए हमने ऑयल एक कढ़ाई में डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है, बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो हम इसको डाल लेंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने जल्दी से हिलाना नहीं है वरना वो कोफ्ते टूट जाएंगे। तो और आंच को हमने मीडियम टू लो कर दिया है और मीडियम टू लो हम 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। और जब 1 मिनट गुजर जाए तो हम ऐसे चम्मच की मदद से इसको पलट लेंगे और हम लो इसको फ्लेम पे पकाते जाएंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से गल जाएं और पक जाएं। तो यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। इनको हम डिश में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। आपने आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमने ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको ऐसे बारीक पीस लिया है। अब हम इसको ऑयल में अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ना रहे। 15 मिनट तक तो लाजमी इसको फ्राई करें मीडियम फ्लेम पे। और इसमें फिर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको भी फ्राई कर लेंगे। और ये वही मसाले हमने जो ऐड किए हैं कोफ्ते की बॉल्स बनाने में, वही मसाले इसमें भी ऐड करेंगे। और ये हमने 3 लिए थे टमाटर, उसको हमने मैश कर लिया है, टमाटो पेस्ट बना लिया है इनका, वो भी हम ऐड करके अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, भून ली हैं हमने। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। 20-25 मिनट लाजमी भूने मसाले को। मसाला अगर अच्छा तैयार होगा तो खाने का जायका तभी बनेगा। यहाँ पे हम अच्छा सा मसाले को भून लेंगे। तो हमारा मसाला रेडी हो गया। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इसको उबाल आने तक हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी का उबाल आना शुरू हो गया है। तो हम इसमें सारे कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हम इसको कवर करके 10 से
15 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया है। हमारा यहाँ पे कोफ्ते की कड़ी और ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से बाल फ्राई हुए हैं, बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। बहुत ही आसानी से और बहुत मज़े की ये रेसिपी बन जाती है। यहाँ पे हम इसको हरी मिर्चें और हरी प्याज मैंने बारीक सी काट के रखी हुई है, उसके साथ गार्निश करेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इजी वे में आपको मैंने रेसिपी बताई है और साथ में आपको टिप्स भी दी हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे से कोफ्ते घर में बना सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कोफ्ते कैसे बने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।